चुनाव 2024 को लेकर बिहार में चुनावी अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई से ही कर रहे हैं। पीएम मोदी गुरुवार को जमुई जिले के खैरा इलाके के इस बल्लोपुर मैदान में बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इसी मैदान से उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव यानी कि 2019 में भी विशाल जनसभा को संबोधित किया था। आपको बता दें कि पिछली बार भी इसी सीट से चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार उनके बहनोई यानी कि अरुण कुमार भारती चुनावी मैदान में उतरे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान सांसद चिराग पासवान जमुई से नहीं बल्कि हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। जमुई से पीएम के चुनावी अभियान की शुरुआत करने पर चिराग पासवान ने कहा है कि ये उनके लिए गर्व की बात है। चिराग पासवान से बातचीत की है हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। तो ये मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए और पूरे जमुई वासियों के लिए इससे ज्यादा सौभाग्य की और क्या बात होगी कि हमारे देश के, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब बिहार की धरती पर कदम रखते हैं, चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हैं, तो उसकी शुरुआत सबसे पहले वो जमुई से करते हैं। और मेरे लिए भी ये बहुत सौभाग्य की बात है। पिछली बार वो आए, उनके आशीर्वाद से पिछली बार भी मुझे बड़ी जीत हासिल हुई। इस बार भी वो शुरुआत मेरी कर्म भूमि से ही कर रहे हैं। और जहां तक आपने बात कहा, जमुई है लकी। पिछली बार जब आए थे मात्र 3 दल थे हम लोग, पर तब भी हम लोग 40 में से 39 सीटें हम लोग जीते थे। भारतीय जनता पार्टी थी, जनता दल यूनाइटेड थी, हम लोगों की पार्टी थी। पर इस बार 5-5 दल हम लोग एक साथ हैं, 2 और मजबूत दल हमारे गठबंधन में जुड़े हैं। जमुई हमारा पुराना उर्वरा भूमि रहा है और इस बार प्रधानमंत्री जी के आने से और उर्वरा भूमि मजबूत होगा। और यहाँ पर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार अरुण जी भारी बहुमत से जीतेंगे और 400 पार की संख्या में एक यहाँ की भी संख्या शामिल होकर के मोदी जी के शपथ समारोह में जमुई की जनता की आकांक्षा को भी पूरा करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जमुई में बहुत बड़ी रैली करने वाले हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की ओर से यहां से चिराग के बहनोई अरुण भारती इस बार एनडीए प्रत्याशी हैं। आखिर जमुई लोकसभा सीट का इतिहास और सियासी समीकरण क्या कुछ है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बिहार की राजधानी पटना से करीब 166 किलोमीटर दूर है बिहार का जमुई। ये वही जगह है जहां जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ। जैन धर्मावलंबियों के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक जमुई बिहार की हॉट लोकसभा सीट में से एक है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जमुई लोकसभा क्षेत्र का गठन 3 जिलों जमुई, मुंगेर और शेखपुरा के इलाकों को मिलाकर हुआ। वैसे 1952 में जब देश में पहला आम चुनाव हुआ तो जमुई मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा था। जमुई लोकसभा सीट पर पहला चुनाव 1962 में हुआ और जमुई के पहले सांसद बने कांग्रेस के नयन तारा दास। 1973 में जब परिसीमन हुआ तो जमुई लोकसभा सीट का अस्तित्व खत्म हो गया, यानी 1977 से लेकर 2004 तक के आम चुनाव में जमुई लोकसभा सीट अस्तित्व में नहीं थी। परिसीमन के बाद यह लोकसभा क्षेत्र 2008 में दोबारा अस्तित्व में आया। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट से 2009 में जेडीयू के भूदेव चौधरी सांसद बने। उसके बाद से लगातार 2 चुनाव में एलजेपी के चिराग पासवान को जीत मिली। 2014 और 2019 में चिराग पासवान बड़े मार्जिन से जमुई के सांसद चुने गए। 2024 में जमुई की सीट चिराग की पार्टी एलजेपीआर के ही खाते में है। इस बार चिराग पासवान ने अपने बहनोई अरुण भारती को एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर जमुई से मैदान में उतारा है, जिनका सीधा मुकाबला आरजेडी की अर्चना रविदास से है। जमुई लोकसभा सीट पर कुल मतदाता 19,05,487 हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 9,96,246, महिला वोटर 9,09,190, जबकि ट्रांसजेंडर वोटर 51 है। 19 लाख से ज्यादा वोट वाले जमुई लोकसभा सीट के सियासी समीकरण पर नजर डालें तो पता चलता है कि जमुई में ओबीसी 30%, ईबीसी 10%, सामान्य 25%, मुस्लिम 5%, एससी 20% और एसटी 10% हैं। अब जमुई सीट का जातीय गुणागणित भी समझ लेते हैं। जमुई में सबसे ज्यादा वोट यादव जाति का है।
यादव 3 लाख हैं, उसके बाद राजपूत 2 लाख, तीसरे नंबर पर वैश्य जाति के वोट हैं। वैश्य 1.5 लाख मतदाता हैं, जबकि अति पिछड़ा का वोट बैंक है 1.5 लाख के करीब। पिछले 3 चुनाव से इस सीट पर एनडीए का परचम लहराता है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि 2024 में जमुई की जनता जनार्दन किसे अपना आशीर्वाद देकर संसद भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जमुई से समेत बिहार में पहले चरण के तहत 4 जिलों में मतदान होगा और इस बार जमुई से चिराग पासवान के बहनोई यानी कि अरुण भारती उम्मीदवार है। न्यूज़ 18 से बातचीत में अरुण भारती ने कहा कि चिराग पासवान ने जमुई में जो कुछ भी काम किया है उससे वो जरूर आगे बढ़ाएंगे। अरुण भारती से बातचीत की है सहयोगी विनीता मिश्रा ने। तो लोकसभा का चुनाव 4 जिलों में मतदान होगा और जिस पर सभी की निगाहें जमुई पर टिकी हुई है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी जमुई से ही चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। जमुई सीट जहां से चिराग पासवान वर्तमान में सांसद हैं, लेकिन इस बार चिराग पासवान ने अपनी बहनोई यानी जीजाजी अरुण भारती को यहां से उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में अरुण भारती जो जमुई से पहले से वाकिफ हैं, इस बार चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं। क्या कुछ इनके मुद्दे होंगे हम इन्हीं से जानते हैं। अरुण जी, हालांकि जमुई से तो आप जुड़े हुए हैं क्योंकि पार्टी और परिवार लगातार आपने देखा है, चिराग जी के बुरे वक्त में भी आपने उनका साथ दिया है, तो जमुई हमेशा आना जाना रहता होगा। लेकिन अब उम्मीदवार के रूप में आप जमुई की जनता के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। हम लोग आज बात कर रहे हैं और इस बारे में सबसे पहले मैं चिराग जी के किए हुए कार्यों के बारे में बात करूँगा, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो झाझा का, चाहे मेडिकल कॉलेज हो जो उन्होंने शुरुआत कर दिया, उसका कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है, चाहे 3000 करोड़ की झाझा से चकाई की रेलवे परियोजना हो, चाहे गाँव को सड़कों से जोड़ना हो, जब गाँव को बिजली से जोड़ना हो, पासपोर्ट का ऑफिस खुलना हो, एफसीआई का ऑफिस खुलना हो यहाँ पे हो, तो उन सारे कामों को उन्होंने किया है। ये काम पिछले 25 सालों में जमुई में नहीं हुए थे, चिराग जी के आने के बाद ये सारे काम हुए हैं। बहरहाल इसके बावजूद अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता होगी चिराग जी के जो किए हुए कार्य अधूरे रह गए हैं उसको मैं पूरा करूं, जिसमें सबसे पहले मेडिकल कॉलेज है जिसका प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और हमारा प्रयास रहेगा कि ये जल्द से जल्द पूरा हो। चिराग जी ने कहा भी था कि जमुई का बेटा हूं और एक अपने ही घर का एक बेटा दे रहा हूं, तो बाहरी नहीं हुआ? बिल्कुल बाहरी नहीं है। जब मैं यहाँ का बेटा बनने के लिए तैयार हूँ, मैं यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ। जमुई लोकसभा के निवासियों का मुझे उनका आशीर्वाद मिल रहा है, वो मुझसे अपनी समस्याएं बता रहे हैं, तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो मुझसे ये सवाल कर रहे हैं ये कहाँ तक जायज है। कितना महत्वपूर्ण है जिस क्षेत्र से आप उम्मीदवार हैं, पीएम नरेंद्र मोदी उसी क्षेत्र से बिहार में चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी बिहार में जो अपनी चुनावी रणभेरी है वो जमुई से फूंक रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बिहार में 40 की 40 सीटें जीतेंगे और नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालकर उनके 400 पार के लक्ष्य को पूरा करेंगे। देश एक है और कोई भी कहीं से स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकता है, बाहरी और भीतरी कोई नहीं होता। जो जहां विकास का काम करे वो वहीं का बेटा होता है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 जमुई। खबर वैशाली से, जहां एलजेपीआर की प्रत्याशी वीणा देवी ने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। पार्टी से टिकट मिलने पर एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया। साथ ही वैशाली से एनडीए की एक तरफा जीत का भी दावा किया और एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प भी दोहराया गया। बिहार की 40 सीट पर जीत का भी दावा हुआ। नहीं मैम, वो विजुअल ले रहे हैं थोड़ा सा, मतलब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी हम पर विश्वास करके फिर से मुझे टिकट दिया है चुनावी क्षेत्र में जाने के लिए, तो उनके विश्वास पर मैं खड़ी उतरूंगी। किन विकास को किन मुद्दाओं से विकास का तो बहुत सारा होता ही है क्षेत्र में, तो कितनों विकास कीजिए, विकास अधूरे होता है, हमेशा रहता है जनता के बीच। तो जो भी काम बाकी है, जो अभी तक किए हैं, जो भी विकास बाकी है वो आगे क्रम में हम पूरा करेंगे।
और लोकसभा चुनाव में चर्चित पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी के रूप में रुपौली विधायक बीमा भारती ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। बीमा भारती के नामांकन के बाद एक जनसभा का आयोजन हुआ जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। आपको बता दें कि बीमा भारती 5 बार रुपौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुकी है, जिसमें साल 2000 में पहली बार वो निर्दलीय जीती थी और उसी के बाद 2005 के अक्टूबर महीने के चुनाव में वो आरजेडी के टिकट से रुपौली से जीत हासिल कर चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था 2014 में कि सरकार में आएंगे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। अब तक नहीं मिला। अमित शाह जी का तो कहना ही क्या है, उनको जानकारी का अभाव रहता है। पिछले बार पूर्णिया आए थे तो कह रहे थे एयरपोर्ट चालू हो गया। पता नहीं, हमने तो कोशिश की टिकट कराने की लेकिन टिकट नहीं बन पाया। पता चला कि एयरपोर्ट चालू ही नहीं है। अब पता नहीं भाजपा के लोग जो हैं इतना झूठ क्यों बोलते हैं। तो इस बार स्थानीय मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, उसलिए जनता जो है मजबूती के साथ लोग खड़े हैं। जितने भी हमारे पूर्णिया जिला में जो कमी है, यहाँ के जनता मुझे आशीर्वाद देंगे तो यहाँ के सभी जनता को उम्मीद जो लगाए हुए हैं उनको पूरा करने का मेरा भरपूर प्रयास रहेगा। कितना असर पड़ेगा पूर्णिया में? बिल्कुल बहुत असर पड़ेगा। हमारे भाई आए हैं, बहुत हम खुश हैं। खबर पूर्णिया से, जहां रंगभूमि मैदान में बीमा भारती के नामांकन के बाद सभा चल रही थी और उस सभा में तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। तभी कुछ समर्थकों ने तेजस्वी यादव के सामने पप्पू यादव के समर्थन में नारेबाजी की। हालांकि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने नारेबाजी कर रहे समर्थकों को मना किया, लेकिन लड़के लगातार नारेबाजी करते रहे। काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। सैयद नजमुद्दीन अहमद साहब जो माननीय विधायक काशी है, माननीय विधायक काशी सैयद नजमुद्दीन साहब माननीय। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की सुरक्षा बढ़ाई गई। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। गृह विभाग की अधिसूचना जारी की गई और इसी अधिसूचना में इसकी जानकारी मिली कि इन दोनों ही नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा अपग्रेड किया गया, बढ़ाया गया है और इन्हें Y+ श्रेणी की कैटेगरी में रखा गया है और इसी कैटेगरी की सुरक्षा इन्हें दी गई है। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। और इंडी गठबंधन की तरफ से भागलपुर से अजीत शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया। कल अजीत शर्मा अपना नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन नॉमिनेशन से पहले अजीत शर्मा ने भंवरपुर में दुर्गा मंदिर जाकर पूजा अर्चना की और मजार पर चादर पोशी भी की। कल नामांकन के बाद महागठबंधन के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। मैं क्या पूजा करूंगा, जनता पूरा देख रहे हैं, उत्साह है। रोड सड़कों पे सब लोग लेके मंदिर भी जा रहे हैं, मस्जिद भी जा रहे हैं, इमाम साहब मजार पर आए हैं। यही तो विचारधारा है कांग्रेस पार्टी का, यही हमारा समाज, यही हमारा देश है। सब जगह जा रहे हैं, बहुत उत्साह है। कल नॉमिनेशन का डेट है, नॉमिनेशन करूंगा, आम सभा भी होगा। खबर किशनगंज से, जहां लोकसभा सीट पर दूसरे चरण यानी कि 26 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिसे लेकर नामांकन की प्रक्रिया लगातार जारी है। AIMIM बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान सैकड़ों समर्थकों के साथ किशनगंज डीएम ऑफिस पहुंचे और नामांकन के लिए पर्चा दाखिल कर दिया। इस मौके पर अख्तरुल इमान ने लोगों से जीत के लिए दुआओं की अपील की है। का लाल नहीं कह सकता है। वो आज जो दगाबाज है, वो आज से 3 महीना पहले वो मोदी को गद्दी से हटाने के नारे लगा रहा था। आज मोदी को पुकार कर अपना आका बता रहा है। ऐसे दोगले लोगों की बातों पर क्यों जाते हैं? MIM मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं चाहती है। MIM ये चाहती है मंदिर में भजन कीर्तन भी हो, मस्जिद में अजान भी हो, गुरुद्वारे में भी पूजा पाठ हो। हम किसी हर मजहब का एहतराम करते हैं, अपने मजहब का पालन करते हैं।
पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी पटना लौट आए हैं और आज ही उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कैंसर रोग से ग्रसित होने की जानकारी दी। पटना एयरपोर्ट पर सुशील मोदी जब पहुंचे तो समर्थकों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई। सुशील मोदी एयरपोर्ट से सीधे अपने आवास तक गए और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट की। सुशील मोदी आपको नजर आ रहे होंगे जिन्होंने आज ही कैंसर से ग्रसित होने की जानकारी अपने तमाम समर्थक नेताओं को दी है सोशल मीडिया के माध्यम से। और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के बीमार होने की खबर से बीजेपी नेताओं में मायूसी है। चुनाव के बीच इस खबर से बीजेपी नेता परेशान हो गए। बीजेपी नेताओं ने सुशील मोदी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। सुने हैं, बड़ा अचंभित हैं और इतने संयमित व्यक्ति जो चाय तक नहीं पीते, किसी तरह का धूम्रपान नहीं और सिस्टम से अपने जिंदगी को जीने वाले, सुबह में उठना, समय पर काम करना, समय पर सोना, ये बड़ा दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ईश्वर से कामना है कि वो जल्द स्वस्थ हों और हमें पूरी उम्मीद है कि वो स्वस्थ होकर के फिर लोगों की सेवा में लगेंगे। सुशील जी हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हम लोगों के बड़े भाई हैं। हम दुआ करते हैं कि वो जल्द ठीक होंगे। बहुत सी लड़ाई जीते हैं, ये कैंसर के खिलाफ भी वो लड़ाई जीतेंगे, जल्द स्वस्थ होंगे ऐसी कामना करते हैं। लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान उनकी कमी है आप लोगों? नहीं, उनकी कमी तो हरदम खलेगी कि प्रचार में तो वो मेन प्रचारक होते थे और अभी उन्होंने सूचना ट्वीट करके दिया है। हम सब दुआ करते हैं कि वो जल्द स्वस्थ हों। और इसी बीच शिवहर से आपको बड़ी खबर बताएं, उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हुआ, पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। कई पुलिसकर्मियों को चोट लगी है और शराब को लेकर छापेमारी करने के लिए पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी। श्यामपुर भटहा थाना की फुलकाहा की पूरी घटना बताई जा रही है। उत्पाद विभाग की टीम पर एक बार फिर से हमला हो गया है। पुलिस की गाड़ी के शीशे को तोड़ दिया गया। कई पुलिसकर्मी जख्मी बताए जा रहे हैं जिन्हें चोट भी लगी इस दौरान। बहुत बड़ी खबर आपको शिवहर से बता रहे हैं। दरअसल ये पुलिस की टीम शराब के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची थी। श्यामपुर भटहाम थाना इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। और कैमूर से एक बड़ी खबर बताएं, जहां 23 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। चिरौंजी समझकर उन्होंने एक बीज को खा लिया। जहरीले पौधे का बीज 23 बच्चों ने खाया। उल्टी और सिर दर्द और चक्कर की शिकायत सभी बच्चों को सामने मिलकर आ रही है। भगवानपुर थाना क्षेत्र के कोस डेहरा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। भभुआ के सदर अस्पताल में इलाज के लिए सभी बच्चों को रखा गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि सभी बच्चों की स्थिति खतरे से बाहर है। भगवानपुर ब्लॉक है, कोसडीरा पड़ता है। वहाँ पर कुछ बच्चे विद्यालय में छुट्टी के पश्चात जब घर जा रहे थे तो उनको किसी ने बताया कि चिरौंजी का पौधा है। तो पर वो चिरौंजी का पौधा नहीं था, उससे बीज लेके बच्चे लोग खा लिए। अचानक से कुछ बच्चे में उल्टी की शिकायत आई, 2-3 बच्चे में, और उसके पश्चात बाकी जो 20 बच्चे थे लगभग में, उनमें भी थोड़ा सा मन उसको लगा कि सिम्टम। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक के बीच जमकर मारपीट हुई। पूरा मामला जिले के सकरा प्रखंड स्थित सिराजाबाद गांव के मध्य विद्यालय का है। यहां एक बच्चे के नामांकन को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल अजय राय और सहायक शिक्षक हरि नारायण पंडित और अभिषेक कुमार के बीच जमकर मारपीट हो गई। हो हल्ला होने पर स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हुई, जिसके बाद दोनों पक्ष सकरा थाना पहुंचकर एक दूसरे के खिलाफ आवेदन सौंप दिया। कर रहे थे कि एडमिशन कर लिया जाए, लेकिन हमारे हेडमास्टर साहब जो है काफ़ी एग्रेसिव हो गए, कहे कि नहीं, पोषक क्षेत्र के ही बच्चों को एडमिशन कराया जाए। इसी पर हमारे हरी सर ने पूछा कि आप पोषक क्षेत्र क्या होता है, आप बताइए। जो बच्चा यहाँ पर आ रहा है उसकी बहन भी पढ़ रही है यहाँ पर। इसी बेच पर वो काफ़ी एग्रेसिव हो गए और बार बार चाकू निकालना, किसी अटैक करना, ये विदित हमेशा इनकी घटना बनी रहती है। और क्या नाम है हेडमास्टर का? एक अजय कुमार। कि मास्टर साहब उसको धकेल दी है, जिसके कारण हार्ट अटैक आ गया उसको। तो उसका इलाज चल रहा था। तो हम मास्टर साहब से पूछने गए, अब पूछने गए अटेंडम, वो हमारा पर कैंची लेकर के, हम उनसे कोई वार्तालाप, कोई बातचीत नहीं किए। अटेंडम कैंची लेकर के हमको भोंकना चाहे, उनको भी चाकू को भोंक दिया है। कैंची भोंकना चाहे तो हम अपना बचाव में ये किए, तो हमको पूरा मुंह में उंगली ढुकाए हुए थे, ये सब नोच नाच लिया है।
और वहाँ के जो शिक्षक लोग हैं सब उनसे परेशान है। एगो मास्टर साहब के नामांकन एचएम साहब नहीं किए, हम नहीं करेंगे, पोषक क्षेत्र का नहीं है। और अजय कुमार उनसे विभागीय चिट्ठी मांगने लगे कि ऐसा कोई चिट्ठी है तो दिया जाए, जिसके आधार पर हम नामांकन नहीं आप कर रहे हैं। इसी बीच में दोनों शिक्षक, प्रधानाध्यापक तथा ये शिक्षक उलझ गए, दोनों आपस में मारपीट भी कर लिए, जिसकी चिन्हानी दोनों के शरीर पर अंकित। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।